नमस्कार मित्रों। आज हम एक खास चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे जो बहुत जरूरी होती है। लोग अक्सर अपनी जाप करने की माला और गले में पहनने की माला, कुछ नग, स्टोन, रुद्राक्ष, ये सब चीजें शरीर पे भी धारण करते हैं और जाप के लिए भी। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज होती है, अगर आपकी माला जागृत नहीं है तो आपका किया हुआ जाप ऐसे है जैसे बिना पेट्रोल के आप गाड़ी दौड़ा रहे हो। यानी पेट्रोल में कहीं ब्लॉकेज है, थोड़ा सा आता है, चल जाती है, फिर आप सेल्फ मारते हो, फिर धक्के मारते हो, फिर थोड़ी चलती है। तो बिना जाप के इस तरह से होता है। माला जिससे हम जाप करते हैं उसको जागृत करना कितना जरूरी है, कैसे माला जागृत करेंगे, और जो शरीर में नग नगीने स्टोन्स, रुद्राक्ष की माला और दूसरी चीजें धारण करते हैं, वो कैसे दूसरों की नकारात्मकता खींच खींच के धारण करने वाले के ऊपर डालती है, इसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसको ध्यान से आप समझ लेना। जैसे मैंने हाथ में ये पहना हुआ है, ये मुझे वैसे ही अच्छा लगा तो मैंने पहन लिया। तो इसमें अलग अलग वो हैं स्टोन्स। तो इस तरह से स्टोन, गले में रुद्राक्ष और इत्यादि, उसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं धारण करने के। तो ये धारण किए जाते हैं। इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज है, कैसे नेगेटिविटी से बचाव करें जो दूसरों से हमारे ऊपर आती है। सबसे पहली बात, जाप करने वाली माला। जाप करने वाली माला जो होती है वो एक तरह से सुषुप्त एनर्जी होती है, सोई हुई एनर्जी होती है। आप उसके ऊपर मंत्र जाप कर रहे हैं, गुरु मंत्र का जाप, दूसरी चीजें, वो जागृत हो जाएगी, लेकिन लंबा टाइम लेती है। ऐसा नहीं कि वो जागृत पड़ी ही रहेगी। पत्थर के ऊपर पत्थर घिसते जाओ, पत्थर में आग तो होती नहीं, लेकिन घिसते ही जाओ, घिसते ही जाओ, घिसते ही जाओ, तो एक टाइम आएगा पत्थर आग बबूला हो जाएगा। उसको घास पे रख दो, घास भी जल जाएगा, आपके हाथ भी जल जाएंगे पत्थर को पकड़ने से। जब लगातार एक माला के ऊपर लगातार जाप किया जाता है, उसको जागृत ना भी किया जाए तो एक टाइम आता है वो खुद जागृत हो जाएगी, वो देवता स्वरूप हो जाएगी, सभी काम करने लग जाती है। और ये एक ऐसी सिद्धि बनती है जैसे कोई सिद्धि देवी देवता आपके लिए काम करे, माला भी वैसे ही काम करती है। आपका जो आसन आप रेगुलर यूज करते हो उसको भी, वो भी वैसे ही काम करता है। उसमें कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूं। कई बार छोटी सी इस गलती के कारण लोग अपना पूरे जीवन का जप तप खराब कर लेते हैं, वो नष्ट हो जाती है, एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर हो जाती है। कौन सी गलतियां होती हैं वो भी बता देता हूं। पहले, जाप करने वाली माला, इसके लिए अगर तो वो माला आपके गुरु ने आपको प्रदान की है या गुरु की आज्ञा से कि ठीक है तुम माला लेके जाप करो, अगर उसने ठीक है बोल दिया तो गुरु की एनर्जी जाके आपकी माला जागृत कर देती है, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अगर गुरु उस लेवल का हो, कईयों ने ऐसे, वो कोई पंडित जी है, कोई बाबा जी इधर उधर घूम रहे हैं, उनको ही गुरु बना लिया, कोई कथावाचक है उसको गुरु बना लिया, तो उस लेवल का काम नहीं हो पाता। गुरु एक अलग ही लेवल का काम होता है, उसकी केवल शब्द मात्र काम करते हैं। वो कह देगा तो बस आप आंखें बंद कर लो। गुरु उस लेवल का, अगर सही गुरु है और उसने आपको आगे दे दी, जाप करो, तो आपकी माला जागृत हो जाती है। लेकिन जो लोग बिना गुरु के करते हैं, आप क्या करेंगे, उसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि माला को आप उसका पहले शुद्धिकरण करें। तुलसी की माला है, उसका शुद्धिकरण की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी मालाएं उनकी शुद्धिकरण की जरूरत पड़ जाती है, तुलसी को छोड़ के। स्फटिक, कमलगट्टा, रुद्राक्ष खास तौर पे शुद्धिकरण के लिए आप उसको लेफ्ट हैंड में ऐसे उल्टे हाथ में आपने रख लेनी है माला। ये माला रख दी, और अभी जैसे ये माला है तो इसको उल्टे हाथ में मैं रखूंगा, राइट हैंड इसके ऊपर रखूंगा, और मैं कम से कम 5 मिनट जाप करूंगा इस भाव के साथ कि इस माला की पूरी ऊर्जा शुद्ध हो जाए। ठीक है, ये सिंपल वैदिक प्रोसेस आपको बता रहा हूं। एक तरह से माला शुद्ध हो जाए इस भाव से आपने वो जाप किया 5 मिनट। उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट आप अपने मंत्र का, गुरु मंत्र का, जो भी आप मंत्र करते हैं, चालीसा करते हैं या राम नाम किसी से लिया हुआ या अपने मन से करते हैं, तो उस मंत्र का आपने जाप करना है 5 मिनट इस भाव से कि मेरी माला पूरी तरह जागृत हो जाए। लेकिन ये प्रोसेस करने से पहले उस माला को आपने एक कटोरी में रख के उसमें कच्चा दूध, गंगा जल, दूध से उसका स्नान करके उसको माला, अक्षत, तिलक वगैरह, फूल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, माला की पूजा करनी है। हे माला शक्ति, ओम अक्ष मालिकाय नमः, ऐसे मंत्र का आप जाप करते हुए उस माला का पहले पूजा अर्चना करें, उसके बाद ये हाथ वाला प्रोसेस करें।
ठीक है। पूजा अर्चना में नॉर्मली वैसे क्लींजिंग हो जाती है, फिर भी आप दोबारा करें, क्योंकि रुद्राक्ष में खास तौर पे दूसरों की एनर्जी अट्रैक्ट कर लेता है। वो हमारे एक तरह से अवचेतन मन की तरह है, उसमें दिमाग नहीं है, शक्ति ही शक्ति है। रुद्राक्ष में प्रचंड शक्ति होती है। तो वो क्या करता है, वो नेगेटिव एनर्जी से बचाव करता है। उसको पता नहीं चलता नेगेटिव एनर्जी दूसरे की अपनी है, वो खींच लेगा अपने अंदर, बचाव कर देगा, दूसरे का भी बचाव हो जाएगा, आपका भी। लेकिन वो आपके रुद्राक्ष में आ गई तो कहीं ना कहीं वो आपके आभा मंडल में आ गई तो आपको गड़बड़ियां देती हैं। बहुत लोगों को ऐसी जिन्होंने मालाएं धारण की होती हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इसलिए क्योंकि उनके इन चीजों में नेगेटिविटी होती है। एक मेरा दोस्त है, वो एक धाम चलाता है, तो एक दिन मैं अचानक उसके पास उधर से गुजर रहा था, तो 5 मिनट के लिए गया। उसने पूरे गहने गट्टे पहने हुए हैं गले में। मैंने उसको देखा, वो सारी काली पड़ी हैं, बिल्कुल देखने के लिए महंगे महंगे रत्न है, लेकिन बिल्कुल काली। काली क्यों? दूसरों की नेगेटिविटी सारा दिन लोगों को मिलता रहता है, और किसी के सर पे हाथ रख के कर दिया, किसी पे कुछ कर दिया, सारी नेगेटिविटी उनमें स्टोर हो गई। उसका बचाव हो जाता है, लेकिन उसके आभा मंडल में है तो आगे चल के चीजें खराब करती हैं वो। एक तो ये हो गया। दूसरा, चार्ज करने का प्रोसेस करने के बाद आप करेंगे तो आपको जो आप जाप करते हैं, जो 1 महीने में असर दिखता है, 1 ही दिन में आपको माला को जागृत करने के बाद उसका असर दिखने लग जाता है, क्योंकि उसमें शक्ति आ गई। यानी इसी तरह से उसको हाथ में रख के आप 10 मिनट जाप करेंगे, माला मेरी शुद्ध जागृत हो जाए, शुद्ध हो जाए, पहले शुद्ध कर दी, जागृत कर दी, वो माला चार्ज हो जाएगी, फिर वो माला काम करेगी एक मिसाइल की तरह। ऐसे वो चीजें काम करती हैं। दूसरा, आप जो गले में पहनने वाली माला है, उसको हर 10 दिन बाद कम से कम उसका शुद्धिकरण जरूरी है। गले में पहनी है माला, उसको लेफ्ट हैंड में रख के माला मंत्र का जाप करेंगे कि माला मेरी शुद्ध हो जाए। अगर आप रेकी जानते हैं फिर तो उत्तम है। रेकी में प्रोसेस शुद्धिकरण का बताया होता है, आप पेंडुलम से दूसरी चीज से उसका शुद्धिकरण कर दें। जो लोग रेकी नहीं जानते, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी मेरी वीडियो, यूट्यूब पे आप देख लेंगे, रेकी मास्टर मनीष शर्मा, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी रेकी की, तो वो आप करेंगे। अब एक प्रोसेस हो गया, अब दूसरा प्रोसेस, दूसरा मेरे को ध्यान नहीं चला गया। तो दूसरा प्रोसेस ये है कि आपका जो आसन होता है, आसन के ऊपर लोग अक्सर बैठ के जाप करते हैं, मंत्र जाप। और मंत्र जाप कई बार करते हैं तो दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरे के लिए कर देते हैं, मैं फलाने के लिए मंत्र जाप कर रहा हूं, फलाने को ये दिक्कत है, ये है। उसी आसन के ऊपर जिसके ऊपर खुद का मंत्र जाप ध्यान आपने किया हुआ है, तो क्या होगा, दूसरे की एनर्जी बहुत लेवल एनर्जी का डाउन है, खड्डे में पड़ी हुई है 100 किलोमीटर, तो उसका जब तक एनर्जी लेवल ऊपर नहीं आएगा उसका भला नहीं हो सकता। उसको एनर्जी कहां से जाएगी? फिर आप उसके लिए जाप कर रहे हैं, आप उसके लिए प्रार्थना ध्यान कर रहे हैं, आप ही के थ्रू एनर्जी जाएगी। और आपका जो आसन है उसमें सारी आपकी ऊर्जा संग्रहित है। आपका आसन, उसी के अंदर, आसन के अंदर पूरी सिद्धि विराजमान है। तो अगर उसी आसन के ऊपर आपने बैठ के दूसरे के लिए प्रार्थना मंत्र जाप कुछ कर दिया, तो जितनी शक्ति है आपकी, उसका पूरा पूरा खतरा होता है वो चली जाती है। अगर दूसरा बहुत गहरे खड्डे में है, अगर तो वो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है तो थोड़ी एनर्जी जाएगी, उसकी एनर्जी बैलेंस होगी, उसका काम हो जाएगा, बचाव हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरे के लिए कभी मंत्र जाप, आपने प्रार्थना कुछ भी करनी है, उस आसन के ऊपर नहीं करनी जिसका आप रेगुलर यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। मंत्र जाप के लिए अगर रेकी इत्यादि करते हैं और आपने एक रेकी के लिए अलग से आसन रखा हुआ है तो उसका उपयोग करें, लेकिन पर्सनल अपना आसन अलग, दूसरों की हीलिंग के लिए, मंत्र जाप के लिए, दूसरों के भले के लिए कुछ करना है तो उसका आसन हमेशा अलग रखें, क्योंकि इसमें एनर्जी, वो सर्कल एनर्जी ही है, सब कुछ और कुछ नहीं है। मंत्र जाप करें, राम राम करें, जो भी आप कर रहे हैं एनर्जी बन रही है। दूसरे आपको वो चीजें दिमाग से पता नहीं, अज्ञानतावश कर लेते हैं तो एनर्जी सारी गड़बड़ हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं मेरा तो पहले इतना अच्छा चल रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, इस तरह की छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें तो आपको ये चीजें जो है कभी परेशान नहीं करेंगे। और कौन कौन से जो ऐसे नगीने हैं जिनको शुद्धिकरण की जरूरत नहीं होती, जैसे पुखराज, नीलम, जो अंगूठी में धारण किए जाते हैं, उनके शुद्धिकरण की ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप नहाते धोते टाइम उसको हाथ में घड़ी घड़ी लगता रहता है। जो अंगूठियों में होते हैं उसमें पानी लगता रहता है, तो पानी से शुद्धिकरण ऑटोमेटिकली उनका हो जाता है। जो गले में पहनी जाती हैं उनका शुद्धिकरण माला इत्यादि का जरूरी है। कोई और आपने स्टोन पहना हुआ है, नीलम या पुखराज, उसको भी नहाने से रोज शुद्धिकरण हो जाता है। लेकिन फिर भी आप चाहें तो 1 महीने में पुखराज इत्यादि कुछ पहना हो तो उसको आप पानी से 2 मिनट धो के 2 मिनट आप हाथ में रख के जाप कर दें, वो शुद्ध भी हो जाएगा, जागृत भी हो जाएगा और आपको डबल पावर देके काम करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।